हाय स्टूडेंट्स। ड्रीम, सपना। सपना एक ऐसी चीज़ है जो सुबह उठती है, अगर हमें कोई याद रह जाता है तो पूरा दिन आपको मन में, अरे आज तो मुझे ये सपना आया है ना। सपने में ना आज तो मैम ने एकदम से सरप्राइज टेस्ट ले लिया और आपको क्या रहता है यार, क्लास में जाते ही अपनी फ्रेंड को, यार आज तो सपने में ना मैम ने सरप्राइज टेस्ट ले लिया। और एक सपने से सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, अरे कहीं सपना सच ना हो जाए, तो है ना, उसको लेके कितना डर जाते हो। लेकिन अगर कहीं ऐसा सपना आ जाए कि पापा आपके लिए कोई वीडियो गेम लाए हैं या कोई नया टॉय लाए हैं, तो उस सपने को लेके आपके अंदर एक अलग ही फीलिंग आ जाती है ना। और अच्छा सपना को तो आप बड़े जल्दी बिलीव करने की कोशिश करते हो कि काश ऐसा हो जाए। और कोई अगर बुरा सपना आता है तो आप थोड़ा उसे चाहते हो कि जल्दी से भूल जाए। और कितने ऐसे सपने होते हैं जिनको तो हम भूल ही जाते हैं सुबह उठने तक। तो ये जो हमारी स्टोरी है ये भी एक ऐसे ही ड्रीम के ऊपर है, जिसमें एक जो है पुअर फार्मर होता है, उसे एक ड्रीम आता है एंड दैट सेम ड्रीम अपीयर्स एवरी नाइट। ओके, अब वो ड्रीम क्या है और उस ड्रीम से उसकी लाइफ में क्या चेंज आता है, इट इज़ अवर स्टोरी। देयर लिव्ड अ पेडलर इन अ प्लेस कॉल्ड नॉरफॉक इन इंग्लैंड। एक जो था एक पेडलर था, पेडलर जो कि छोटी छोटी चीज़ें बेचता है। ओके, नॉरफॉक इंग्लैंड में रहता था। द पेडलर वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सेलिंग थिंग्स। ठीक है, वो चीज़ें बेचता हुआ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था। जैसे अभी कई राखी वाले आ जाते हैं, ओके, या कोई और छोटी छोटी चीज़ें बेचने आ जाते हैं स्ट्रीट्स में। ओके, तो उन्हें क्या कहा जाता है, पेडलर। वन डे द पेडलर टोल्ड हिज वाइफ, यस्टरडे नाइट आई हैड अ ड्रीम। इट्स स्ट्रेंज दैट आई हैव बीन ड्रीमिंग द सेम थिंग फॉर द पास्ट 1 वीक। अब एक दिन वो क्या बताता है पेडलर अपनी पत्नी को कि कल रात को ना मुझे एक सपना आया, और बड़ी अजीब बात है कि वही सेम सपना जो है मुझे पिछले 1 हफ्ते से आ रहा है। What did you dream of? asked his wife. अब उसकी पत्नी क्या पूछती है, क्या सपना आ गया तुम्हें? The peddler told her that he had heard a voice in his dream. कि ना मुझे पेडलर क्या बताता है अपनी पत्नी को कि ना मुझे ना रात को एक आवाज़ सुनाई देती है। एवरी टाइम द वॉइस रिपीटेड, और हर बार वो आवाज़ सिर्फ एक ही बात रिपीट करती है। इफ़ यू स्टैंड ऑन लंडन ब्रिज यू विल हियर वेरी जॉयफुल गुड न्यूज़। कि अगर तुम लंदन ब्रिज पे खड़े होते हो ना, ये लंदन में बेटा एक ब्रिज है, जैसे इंडिया में ना हावड़ा ब्रिज है, इस तरीके से ऐसे ही लंदन में एक ब्रिज है। अगर तुम उस पर जाकर खड़े होते हो, ठीक है, तो तुम एक बड़ी यू विल हियर वेरी जॉयफुल गुड न्यूज़, तुम्हें एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। ओके, अब खुशखबरी की बात है, भाई बुरी खबर की बात हो तो ऐसे ही आदमी ही विल गेट स्केयर्ड। ओके, सो व्हाट हैपेंस, एट फर्स्ट द पैडलर डिडंट बॉदर टू गो टू लंदन। अब शुरुआत में तो वो नहीं जाना चाहता है पेडलर, उसे नहीं फर्क पड़ता है कि जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन जब बार बार वही सपना आता है तो व्हाट हैपेंड, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम। ही वुड हैव टू वॉक अ लॉन्ग वे टू रीच देयर। ओके, अब बड़ा ही मुश्किल काम था भाई उसके लिए लंदन जाना। क्यों? क्योंकि जैसे बताया वो पेडलर था, उसके पास कोई अपना व्हीकल नहीं था, अब उसे वहाँ पैदल जाना पड़ता, और काफ़ी पहले की बात है। सो एंड ही वॉज पुअर ऑल्सो, तो उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो किसी से मदद लेके या किसी व्हीकल के से लंदन जा सकता। अब पैदल जाना और इतनी दूर जाना, दैट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। ओके, सो व्हाट हैपेंस, it was difficult for him. He would have to walk a long way to reach there. तो वो सोचता है कि भाई अगर मैं पैदल जाऊँगा तो बहुत लंबा रास्ता है। He would have to sleep under trees along the way. और उसे जो है इतने लंबे रास्ते में भी दिन भी हो जाएगा, रात भी हो जाएगी, तो उसे पेड़ों के नीचे ही सोना पड़ेगा। बट द ड्रीम परसिस्टेड, लेकिन जब सपना बार बार आया तो उस सपने ने उसे प्रोत्साहित किया, ठीक है, कि क्या करे, कि वो लंदन ब्रिज जाए। द पैडलर गॉट अपसेट। अब बेचारा पैडलर ना बड़ा उदास हो जाता है। क्यों? बिकॉज ही एक्सेप्ट सम गुड न्यूज़ टू गो देयर। ओके, वो सोचता है कि अगर वो वहाँ जाता है, इफ़ ही गोज देयर ही विल श्योरली गेट एनी गुड न्यूज़। ओके, अब देखिए क्या करे भाई, क्या करेगा वो। वन डे ही सैड टू हिज वाइफ। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, बड़ा परेशान हो गया बेचारा, डेली वही आवाज़ सुन के। फाइनली व्हाट ही डिसाइड्स, आई मस्ट गो टू लंदन एंड स्टैंड ऑन द ब्रिज। वो क्या कहता है कि भाई मैं तो लंदन ज़रूर जाऊँगा, ठीक है, और वहाँ ब्रिज पे खड़ा रहूँगा, अदरवाइज आई विल हैव नो पीस, वरना मुझे शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बार बार वो सपना मुझे आकर परेशान करता रहता है।
ओके, द पेडलर पैक्ड अ फ्यू थिंग्स, फूड एंड सम मनी। अब बेचारा रास्ते में जा रहा है, ओके, पहले की स्टोरी, उसके पास ज़्यादा पैसे वैसे भी नहीं है, तो वो घर से ही कुछ खाने की ज़रूरत की चीज़ें और कुछ पैसे लेकर चल पड़ता है, ठीक है। ही वॉकड ऑल द वे एंड रीच्ड लंदन ब्रिज। अब वो क्या करता है, काफ़ी देर तक चलता रहता है एंड फाइनली ही रीचेस वेयर, यस, ऑन लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज वॉज अ बिजी प्लेस। अब लंदन तो क्या था भाई, शहर था, वो बड़ा ही क्या था, मतलब व्यस्त था प्लेस, काफ़ी बिजी प्लेस था, लोग आते हैं जाते हैं, कि डजेंट मैटर हु इज स्टैंडिंग देयर और नॉट, ओके, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, एवरीबडी इज बिजी इन देयर ऑन लाइफ, ओके। आपने ऑब्जर्व किया है, अगर आप गांव में कोई, अगर हमारे गांव में गली में कोई आके खड़ा हो जाता है स्ट्रेंजर, एवरीबडी नोटिस हु इज दैट, ओके। और कईयों की मम्मियाँ, चाचियाँ, दादियाँ तो पहुँच जाएंगी, हाँ भाई किससे मिलना है, हु आर यू, हुम डू यू वांट टू मीट, ओके, सभी क्वेश्चंस करती है। बट इन द सिटी इट इज़ अ डिफरेंट थिंग बेटा, ओके। शहरों में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, ओके, कि कौन कहाँ खड़ा है, वाई दे आर स्टैंडिंग, दे आर नॉट बॉदर एंड दे हैव नो टाइम अबाउट थिंकिंग अबाउट दैट, ओके। तो वो बेचारा डेली उस ब्रिज पे खड़ा रहता है फॉर वेटिंग अ गुड न्यूज़, ठीक है। अब भाई गुड न्यूज़ लंदन ब्रिज पे खड़े होने से मिलेगी या नहीं मिलेगी, ओके, लेट्स चेक। There were houses and shops on either sides. दोनों तरफ क्या थी, उसकी जो थी, एक साइड में क्या थी, बहुत सारी शॉप्स थी और घर थे। Every day the peddler stood on the bridge. डेली वो रोज बेचारा प्रतिदिन वो क्या करता, उस जो है ब्रिज पे खड़ा हो जाता। But no one spoke to him or gave him good news. लेकिन कोई उससे ना ही बोला और ना ही उसे गुड न्यूज़ दी। He felt like a fool for having gone there. उसे लगने लगा कि यार मैं तो मूर्ख था जो मैं यहाँ आ गया, एक गुड न्यूज़, एक सपना देखा और गुड न्यूज़ के लिए इतनी दूर घर बीवी सब कुछ छोड़ के आई हैव कम देयर। स्टिल ही वेटेड विद होप, लेकिन फिर भी उसे ना कहीं एक होप थी, एक आशा थी। वन डे हिज फूड एंड मनी वर फिनिश्ड। एक दिन क्या हुआ, उसका खाना और पैसा, अब भाई देखो काम तो वो वहाँ पे कर नहीं रहा था, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग देयर, ओके, सो व्हाट कैन बी द फूड एंड मनी, दे वर फिनिश्ड। He decided to return home. अब वो क्या फैसला लेता है कि अब वो घर जाएगा। Just then a shopkeeper came out of his shop. और जैसे वो सोच ही रहा था ना, तभी एक शॉपकीपर अपनी दुकान से बाहर आता है, ओके। तो वो क्या कहता है, प्लीज टेल मी समथिंग, कृपया मुझे कुछ बताइए। द पेडलर लुक्ड अप, पेडलर उसकी तरफ देखता है। द शॉपकीपर सैड, शॉपकीपर क्या कहते हैं, आई हैव बीन वॉचिंग यू हियर फ्रॉम सो मैनी डेज, You don't buy or sell anything. Why do you used to stand here? अब शॉपकीपर कहता है, भाई मैं तुझे बहुत दिनों से यहाँ देख रहा हूँ, ना तो कुछ खरीदता है ना तो कुछ बेचता है, तो तुम यहाँ क्यों खड़े रहते हो, क्या करते हो यहाँ पे खड़े रह के। अब बेचारा पेडलर अपना दुखड़ा उसको सुनाएगा। What he will say? The peddler told him about his dream. ठीक है, पेडलर जो है उसको अपने सपने के बारे में बताता है। The man started laughing. अब वो आदमी हंसने लग जाता है। अभी कोई भी हंसने लगेगा, है ना, हमें भी तो हंसी आ रही है कि हाउ कैन यू जस्ट ड्रीम एनीथिंग एंड यू जस्ट गो फॉर अ फार प्लेस, आप कैसे जा सकते हो। नेवर बिलीव इन ड्रीम्स, कभी ना सपनों में विश्वास नहीं करना चाहिए। ही सैड, कौन कहता है, शॉपकीपर कहता है। आई टू कीप हैविंग अ ड्रीम, मुझे भी एक सपना आता था। द वॉइस इन द ड्रीम सेज, जो मेरे सपने में आवाज़ आती, पता है वो क्या कहती थी, दैट आई मस्ट गो टू प्लेस कॉल्ड नॉरफॉक, कि मुझे ना एक नॉरफॉक नाम की जगह पर जाना चाहिए। आई मस्ट फाइंड अ पैडलर हाउस देयर, और मुझे वहाँ पे एक पैडलर का घर ढूंढना है। एंड इफ आई डिग अंडर द ऑक ट्री इन हिज गार्डन आई विल फाइंड ट्रेजर, और अगर मैं उस पैडलर के घर में ओक के पेड़ के नीचे, उसके बगीचे में एक ओक का ट्री होगा, ओके, एंड इफ आई डिग देयर आई विल फाइंड अ ट्रेजर, मुझे क्या मिलेगा, खजाना मिलेगा। इट्स ऑल नॉनसेंस, सब बकवास, ओके। इवन इफ आई मेक द लॉन्ग जर्नी टू नॉरफॉक आई एम श्योर आई विल नॉट फाइंड एनीथिंग देयर, अगर मैं भाई तुम्हारी तरह मैं भी ऐसे चला जाऊँ इतनी लंबी यात्रा करके नॉरफॉक, मुझे विश्वास है मुझे वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सो फॉरगेट द ड्रीम एंड गो होम, तो ये सपना वपना भूल जाओ और अपने घर वापस जाओ, ओके। यानी कि अब वो पैडलर को क्या समझाता है कि भाई तेरी तरह ना मुझे भी आवाज़ सुनाई देती थी कि नॉरफॉक में जा। नॉरफॉक, यस, दैट इज द वर्ड, कैन यू गैस, यस, नॉरफॉक। और पैडलर, यस, आवर स्ट्रेंजर इज अ पैडलर, ठीक है। अब उसको, इंसान को ये थोड़ी ना पता था कि ये भी कोई पैडलर ही है, ओके। अब जो है पैडलर को समझ आ जाता है कि अरे ऐसी वॉइस इसको मिली, उसने उससे मेरा एड्रेस बताया और ऐसी वॉइस मैंने सुनी
जिसमें जो है मुझे यहाँ का जहाँ पे ये व्यक्ति रहता है उसका एड्रेस बताया। ओके, अब क्या होता है देखो। On hearing this, the peddler at once made his way to home। और ये सुनते ही वो जो पेडलर है वो फटाक से अपने घर के रास्ते पे चल पड़ता है। He went to his garden। और भाग के सबसे पहले कहाँ जाता है? अपने गार्डन में। Then he began digging under the oak tree। और अब वो क्या करना शुरू कर देता है? ओक के पेड़ के नीचे डिग करना, खोदना शुरू कर देता है। He soon found a chest full of gold coins। Chest here means अलमीरा। ओके, वहाँ पे उसे एक जो है संदूक जो छोटी सी होती है, ओके, छोटी छोटी संदूकें होती थी ना पहले ज़माने में, ओके, दैट ऑफ टाइम। ओके, तो एक छोटी सी संदूक जो थी जिसमें कि सोने के सिक्के भरे हुए थे उसे मिलते हैं। ही वॉज नो लॉन्गर पुअर। अब वो गरीब नहीं था। ही लिव्ड हैप्पीली फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। अब वो पूरे जीवन बाकी का खुशी से शांति से रहा। इट्स सैड, कहा जाता है, दैट ही हैड मेड अ स्टैचू ऑफ हिमसेल्फ, कि उसने ना अपना एक खुद का स्टैचू भी बनवा दिया, मूर्ति भी बनवा दी। विद हिज बैग ऑन हिज बैग, जो सामान वो लंदन ब्रिज जाते टाइम लेके गया था ना कमर पे लाद के, खाना एंड मनी एंड दैट्स ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ओके, वो कमर पे लिए हुए उसने अपना एक स्टैचू भी बनवा दिया। द स्टैचू शो हिम वॉकिंग टुवर्ड्स लंदन ब्रिज। और स्टैचू का फेस किस साइड था? लंदन ब्रिज की साइड उसे चलते हुए दिखा रहा था। द प्लेस वेयर ही हैड हर्ड द गुड न्यूज़। क्यों? क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ पर उसने वो गुड न्यूज़ सुनी थी। हाँ, तो स्टोरी सुन के शायद आप लोग भी आज फटाफट सोने की कोशिश करेंगे आज रात को। एंड यू विल ऑल्सो ट्राई टू ड्रीम, हाँ, कि हमें भी कोई ऐसा ड्रीम आए कि हमें भी कोई खजाना वजाना मिल जाए। बट इट्स ओनली अ स्टोरी बेटा। ओके, द रियल ट्रेजर इज़ योर हार्ड वर्क। ओके, कहीं कोई ऐसा सपना लेके मत खड़े हो जाना, जाके कहीं पे भी खड़े हो जाओ कि दैट समबडी विल कम एंड गिव मी अ गुड न्यूज़। ओके, ठीक है, इट्स जस्ट अ स्टोरी। हमें हमेशा सिर्फ अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करना चाहिए और अपनी मेहनत पे हमें मेहनत करते रहना चाहिए। थैंक यू।